भाई पिछले 2 सालों में थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में इतना बड़ा जंप देखा हमने। मतलब पहले थिन एंड लाइट लैपटॉप्स किस लिए होते थे कि भाई ऑफिस वाले काम कर लो, मल्टीटास्किंग कर लो, बस इतना ही ठीक है, बाकी जितने पैसे खर्च हो गए प्रीमियमनेस मिलती रहेगी। लेकिन अब धीरे धीरे एंड इवन इस लैपटॉप के अंदर भाई बिल्कुल एक गेमिंग लैपटॉप लेवल की परफॉर्मेंस मिल रही है, गेमिंग लैपटॉप लेवल की सीपीयू परफॉर्मेंस मिल रही है, बिकॉज थिन एंड लाइट में जीपीयू नहीं होता ना। ये है Lenovo Yoga 7 Pro Aura Edition इमेजिन्ड विद इंटेल। अब तुम्हारे को लग रहा है भैया सोना सोना सा लग रहा है, नहीं, इसमें प्रो लिखा है। हमने योगा स्लिम किया था Aura एडिशन वाला, वो V सीरीज प्रोसेसर के साथ था, ये H सीरीज प्रोसेसर के साथ है। एंड मैं कह रहा हूं ना गेमिंग लैपटॉप लेवल का प्रोसेसर, भाई जो वॉटेज पुश कर रहा है, जो मल्टी कोर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसी थिन एंड लाइट लैपटॉप की परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखी। आप भी देखोगे चौंक जाओगे। एंड मैं लैपटॉप की आगे बात करता हूं, तुम इतने लाइक सब्सक्राइब जो करना है वो कर लो। तो इसके अंदर हमारे को 2 वेरिएंट्स मिलता है, एक इंटेल कोर अल्ट्रा 7 और एक इंटेल कोर अल्ट्रा 9। तो जैसा आपका बजट वैसे देख सकते हो, जो इंटेल कोर अल्ट्रा 7 वाला है ये 1,06,000 के आसपास है जो हमारे पास है। और भाई योगा सीरीज है, प्रीमियम लैपटॉप है, यहाँ पे एल्यूमिनियम बिल्ड में मिलता है लैपटॉप, पूरा एकदम मेटल वाला मामला है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लाइक फ्लेक्स वगैरह नहीं मिलता हमारे को टॉप लिड पे या फिर कीबोर्ड फ्लेक्स वगैरह हो गया। और जो एजेस है ना वो राउंडेड है, तो हाथ में से चुभन नहीं फील होती अगर आप लैपटॉप उठा के इधर से ले जा रहे हो, एकदम ऐसे गोल गोल। और ऊपर कीबोर्ड के लेफ्ट राइट में स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं, बॉटम में इंटेक के वेंट्स हैं, एग्जॉस्ट वेंट्स हमारे कुछ इस तरफ मिल जाते हैं। और लैपटॉप की बिल्ड बहुत बढ़िया है, यहाँ पे एक हाथ से आराम से टॉप लिड ओपन हो जाती है, मैक्सिमम 180 डिग्रीज तक ये चला जाता है। और हाँ, टच वाला लैपटॉप है तो 180 डिग्रीज पे डाल के टेबल पर रख के अगर यूज करने का मन बने, स्क्रॉलिंग करनी है हाथ से ही, तो वो आप कर पाओगे। एंड जो स्क्रीन वॉबल भी है वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। और लैपटॉप ज्यादा भारी भी नहीं है, 1.4 kg सिर्फ लैपटॉप का वेट है। और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो तो 1.85 kg तक वेट जाता है, तो इतना भारी भरकम नहीं है। ट्रैवलर्स के लिए कंधों पर ज्यादा जोर नहीं आएगा। और प्रोसेसर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 255H मिलता है, ये एरो लेक है। जो V सीरीज के सीरीज 2 है ना, दैट इज लूनार लेक। तो ये डिफरेंस समझ लेना, अलग अलग आर्किटेक्चर है और ये परफॉर्मेंस को टारगेट करता है। V सीरीज परफॉर्मेंस प्लस एफिशिएंसी, वैसे एफिशिएंसी के मामले में ये भी अच्छा खासा है। और 16 कोर 16 थ्रेड्स हमारे को मिल जाते हैं, 6 P कोर्स हैं, 8 E कोर्स मिलते हैं, 2 LPE कोर्स मिलते हैं। P परफॉर्मेंस, E एफिशिएंसी, LPE लो पावर एफिशिएंसी। जैसा टास्क करोगे वैसे वैसे असाइन हो जाते हैं। और इसके अंदर इंटेल आर्क 140T GPU मिलता है, बेसिकली iGPU है विद 8 Xe कोर्स। और यहाँ पे भी डिफरेंस आता है, V सीरीज वाले में 45 टॉप्स का NPU मिलता है, तो वो Co-Pilot प्लस सर्टिफाइड हो जाते हैं। इसके अंदर 13 टॉप्स का NPU है, जो हमारे को नॉर्मली इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 1 में मिल जाता था। तो ये लैपटॉप हमारा Co-Pilot प्लस सर्टिफाइड नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि AI टास्क कर नहीं पाओगे, परफॉर्मेंस में बताता हूँ अभी आगे। और 32GB LPDDR5X रैम मिलती है, 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। LPDDR लो पावर यानी कि सोल्डर्ड रैम में अपग्रेड नहीं कर सकते, बट 32GB इज मोर देन इनफ। 1TB की Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भी हमारे को प्रॉपर Gen 4 वाली मिलती है विद 2 स्लॉट्स। एक ऑक्यूपाइड है, अगर फ्यूचर में एक्सपैंड करना हो तो दूसरे स्लॉट में आप कर पाओगे। और साथ में 3 मंथ्स का Xbox गेम पास सब्सक्रिप्शन एंड 2 मंथ्स का Adobe क्रिएटिव क्लाउड भी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस में कैसा जाने वाला है। और ये लैपटॉप हमारा इंटेल Evo सर्टिफाइड है। अब इंटेल Evo की ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तब ये ठप्पा लगता है, जैसे 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम, ऑल डे लॉन्ग बैटरी बैकअप, लेटेस्ट वाईफाई ब्लूटूथ सोल्यूशन, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होना चाहिए, विंडोज हेलो का सपोर्ट एटलीस्ट होना चाहिए, फिर चाहे फिंगरप्रिंट हो चाहे फेस अनलॉक हो, इसके अंदर फेस अनलॉक मिलता है। और साथ में टाइप सी फास्ट चार्जिंग। अगर ये सारी चीजें लैपटॉप में, तो ईवो का ठप्पा इंटेल वाले दे देते हैं कि अरे भैया अगर ये दिख जाए तो ये सब चीजें आपको लैपटॉप में मिलने वाली है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं क्या मतलब, सारी चीजें वेनम्स टेक की वीडियो से पता लगी जाती है। सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार देख रहे हो तो। और इस लैपटॉप के पीछे ना Lenovo X Power लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका प्रोसेसर है ना वो अपने हिसाब से फुल आउटकम देगा, बिल्कुल भी ट्वीक नहीं कर रखा। एंड भाई इतनी पतली चेसी के होते हुए 75 वॉट तक इसका CPU पावर पुश करता है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट है आज तक मैंने जितने थिन एंड लाइट लैपटॉप से देखा है। गेमिंग में तो चलो जाता रहता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े पंखे सब कुछ है, बट ऑब्वियसली फिर देखो इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा जाते हैं। अब परफॉर्मेंस देखो आप, Cinebench R23 देखो भाई, मल्टी कोर में 20,000 प्लस, सिंगल कोर में 1800 प्लस, Cinebench 2024 हो गया, Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो। तो जो CPU है ना वो ताबड़तोड़ है। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने, बिकॉज दो CPU इंटेंसिव, आराम से चला सकते हो। स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह करनी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मल्टीटास्किंग, डे टू डे टास्क, उसमें तो भाई साहब कोई दिक्कत आएगी नहीं। मतलब अंधाधुन एप्लीकेशन, अंधाधुन टैब्स खोलने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड इवन 32GB रैम और आजकल की एप्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो चुकी है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आती। और AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench AI का बेंचमार्क निकाला, जिसके अंदर आप स्कोर्स देख सकते हो, काफी अच्छे खासे थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से। और DeepSeek R1 का 7 बिलियन वाला मॉडल हमने रन किया। हम गेमिंग लैपटॉप्स में 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन करते हैं। और इसके अंदर जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसके अंदर हमारे को आउटकम 1.8 मिनट्स में मिल गया। और मेरे को AI यूजर्स ने बोला टोकन इन्फॉर्मेशन में डाल दिया करो, तो स्क्रीन पे वो भी आ रही है, वो भी देख सकते हो। एंड एज पर थिन एंड लाइट लैपटॉप बढ़िया परफॉर्म कर रहा है।
बाकी आपके जो भी थॉट्स हो बता देना, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। और सेम टेस्ट हमने बैटरी पे भी रन किया, उसके अंदर 2 मिनट्स 23 सेकंड्स लगे, तो ज्यादा डिफरेंस निकल के नहीं आया। बैटरी और चार्जिंग पे लैपटॉप सिमिलर परफॉर्म कर रहा है। सिनेमैच R23 के आप स्कोर्स देख सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर्स निकल गया है। बट एक चीज का यहाँ पे कैच है भाई, इतनी ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है तो बैटरी बैकअप उतना नहीं मिल पाएगा हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे। बाकी हाँ, FN+Q दबा के आप इसके मोड चेंज कर सकते हो, फुल परफॉर्मेंस रखना है या फिर बैटरी सेवर वगैरह रखना है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वोल्टेज कम हो जाती है। एंड प्रोडक्टिविटी के लिए PC Mark 10 जिसका स्कोर अच्छा 7500+, क्रॉस मार्क का बेंचमार्क आप देख सकते हो अपने सामने, तो यानी कि मल्टीटास्किंग वगैरह में तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली अगर आप ऑफिस वगैरह वाले काम करोगे। उसके बाद जीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Time Spy, जिसके अंदर भाई 4100+ जीपीयू स्कोर निकल गया है एंड ओवरऑल स्कोर भी 4600+ है, जो कि काफी अच्छा खासा है। ये पहले हमारे को 20, 50, 30, 50 के टाइम पर नंबर मिलते थे डेडिकेटेड जीपीयू में, ये iGPU दे रहा है। और Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी देख सकते हो 42,000+। तो यहाँ पे जीपीयू के एंट्री लेवल वाले टास्क आप कर पाओगे, प्लीज समझना इस बात को। डेडिकेटेड जीपीयू वाले टास्क जैसे 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग या फिर आर्किटेक्चरल टास्क करने हैं, उसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ एक डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप लो। लेकिन अगर बहुत ही एंट्री लेवल है, छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट है, तो वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद एडिटिंग होगी, Fidget Bench for Premiere Pro 3900+, Photoshop 7900+, DaVinci Resolve 3700+। हमने इसके अंदर 4K वीडियो एडिटिंग करके देखी एंड यहाँ पे हमारी मल्टी लेयर वाली जैसी वीडियो रहती है भाई, अच्छी परफॉर्मेंस लैपटॉप निकाल के दे रहा था। टाइमलाइन लेवल पे भी जैसे ट्रांजिशन वगैरह लगा दिए, टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दिया, कुछ है। बट हाँ वही बात है, एक्सपोर्टिंग एंड रेंडरिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है बिकॉज वो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है, बट वो आप चला सकते हो। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना हो, DaVinci Resolve चलाना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क आराम से करवा देगा। बट हाँ वही बात है, अगर इसी प्राइस पॉइंट पे गेमिंग लैपटॉप लोगे तो डेफिनेटली वो इससे बेटर ही परफॉर्म करेगा। बट भाई वेट, पोर्टेबिलिटी फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूजर्स वो बहुत टारगेट करता है। लोग बहुत डिबेट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसमें तो गेमिंग लैपटॉप आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। अब हर कोई गेमिंग लैपटॉप के लिए नहीं जाना चाहता ना भाई, इतना भारी भरकम चार्जर, भारी भरकम लैपटॉप लेके ट्रैवल करना, तो ये थोड़ा एकदम प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। और इसकी पीक वोल्टेज पुश चेक करने के लिए ना मैंने एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्टिंग पे डाला, प्राइम 95 चलाया घंटे के लिए, 119 वॉट तक एक बारी के लिए इसकी टीडीपी पुश हुई, लेकिन एवरेज जो था वो 73.5 वॉट का था। तो मतलब जो ब्रांड ने बोला है वो हो रहा है। बट ऑब्वियसली टेम्परेचर्स यहाँ पे भाई मैक्सिमम 102 डिग्रीज तक गए थे, एवरेज भी 101 डिग्रीज का था, लेकिन लैपटॉप क्रैश नहीं करा, बंद नहीं हुआ लैपटॉप। और ये 1 घंटे का लोड हम डाल रहे हैं 100% वाला, जो एज अ यूजर आप नहीं डालोगे। क्लॉक स्पीड भी अच्छी पुश कर रहा था, 5.08 गीगाहर्ट्ज तक गई थी मैक्सिमम एंड 3.2 गीगाहर्ट्ज का एवरेज मेंटेन कर गया। तो एक थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में अच्छी खासी परफॉर्मेंस लेके आ रहा है। और अगर इसी सीपीयू को इसी प्राइस पॉइंट पे आने वाले अलग अलग लैपटॉप से कंपेयर करते हैं तो Cinebench R23 का आप ग्राफ देख सकते हो भाई, ये अच्छा खासा परफॉर्मिंग है मल्टी कोर में। सिंगल कोर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगेन थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में ऐसी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी चीज है। और मैंने कहा चलो परफॉर्मेंस के लिए गेम टेस्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट किया, सीपीयू इंटेंसिव गेम है, अल्ट्रा 7 255H है, तो ऑब्वियसली बढ़िया एफपीएस मिलते हैं, 350 एवरेज, और सीपीयू भी आराम से भाई 50 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है गेमिंग में। एंड ऑब्वियसली टेंपरेचर हमारे 85 डिग्रीज तक जाते हैं। और इसके अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली आप ई स्पोर्ट्स वगैरह चाहो तो उसके डिस्प्ले पे खेल सकते हो। देन CS2 टेस्ट किया मीडियम सेटिंग्स पे, भाई इसके अंदर भी बढ़िया हमारे को 110 120 एवरेज एफपीएस मिल गए। देन वी टेस्टेड GTA 5 एनहांस्ड एडिशन एंड मिनिमम सेटिंग्स हमने रखी थी 1200p पे, बढ़िया 70-75 एफपीएस दे गया। फिर एल्डन रिंग टेस्ट किया लो सेटिंग्स पे, इसमें भी एवरेज हमारे को 50 एफपीएस के आसपास मिल गए। RDR2 भी हमने टेस्ट किया, फेवर परफॉर्मेंस यानी कि लोएस्ट सेटिंग्स, FSR ऑफ एंड ऑन दोनों के अंदर सेम ही एफपीएस आ रहे थे, बट यस प्लेबल एफपीएस है। साइबरपंक भी टेस्ट किया लो सेटिंग्स पे विद XeSS फ्रेम जनरेशन ऑन राइट साइड, जो काफी अच्छा काम करता है इंटेल सीपीयूज में, 90 एफपीएस तक। रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी नहीं थी। एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी जिसके अंदर XeSS फ्रेम जनरेशन मिलता है, एंड यस अच्छे फ्रेम रेट पे आप हॉगवर्ट्स खेल सकते हो, लाइक 75-80 एफपीएस। एंड लास्टली गोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया था, इसके अंदर XeSS फ्रेम जनरेशन नहीं होता, जस्ट XeSS है, एंड इसके अंदर भी 45-50 एफपीएस मिलता है। तो अगर आपको कभी कैजुअल गेमिंग करनी है इस लैपटॉप पे, कभी कोई नया AAA टाइटल खेलने का मन बनता है, तो आप लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे खेल सकते हो। और भाई 2025 AI की बातें सिर्फ फोन्स तक नहीं, लैपटॉप से बढ़ती जा रही है। Lenovo AI Now एप्लीकेशन मिलती है आपको लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर आप लोकल चैट कर सकते हो, लाइक डॉक्यूमेंट वगैरह समराइज कराना हो, कोई आपने PDF वगैरह दे दी और उस PDF में से कुछ सर्च करना हो, नॉट लाइक कंट्रोल F दबा के, प्रॉपर कुछ अगर आपको कमांड देनी है, वहां से आपको वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा उस PDF में से, समझ के आपका प्रॉम्प्ट। बस उसके अंदर एक चीज है, 2000 कैरेक्टर से ऊपर वाली PDF को एक्सेप्ट नहीं करता, उससे नीचे नीचे होनी चाहिए। और PC असिस्टेंट मिलता है जिसमें कोई सेटिंग्स नहीं मिल रही, आपने टाइप किया आई स्ट्रेन तो वो दिखाने लग जाता है कि भाई यहाँ पे आप आई केयर मोड एनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो कोई भी चीज आपको करवानी हो पीसी को कंट्रोल करवाने के लिए वो हो जाएगी। एंड क्लाउड चैट जिसमें GPT-4 मॉडल को ये यूज करता है, उसके अंदर वही अपनी बातचीत करो, कुछ भी पूछो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और वो लेना भी चाहिए, बहुत काम की चीज है। गूगल से ज्यादा ChatGPT चल रहा है आजकल।
तुम बताओ कमेंट सेक्शन में तुम क्या कर रहे हो। और इसके अंदर हमारे को Lenovo की एक और AI ऐप लर्निंग जोन करके जो IdeaPad Slim 5 में हमने आपको दिखाई थी, वो भी रोल आउट हो जाएगी इस लैपटॉप के लिए। एंड इवन क्रिएटर जोन इज ऑल्सो कमिंग सून। और स्मार्ट शेयर जैसे इंटेल यूनिसन तो आप हर एक लैपटॉप में चला ही सकते हो, लेकिन इसके अंदर और एडिशन है तो एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। फोन से फोटो ट्रांसफर करनी हो, जैसे टैप मारो और एकदम फोटो आपकी लैपटॉप पे आ जाती है, बड़ा कूल लगता है। और स्मार्ट मोड जिसके वांटेज में मिलते हैं, जिसके अंदर शील्ड है जो प्रिवेसी के लिए काम आता है, अटेंशन वगैरह हो गया, आपका ध्यान ना भटके, कोलैबोरेशन, वेलनेस, पावर, जो हम पहले वाली और एडिशन की वीडियो में कवर कर चुके हैं वही है। एंड पतला लैपटॉप होते हुए पोर्ट्स में भी कमी नहीं है। राइट साइड में भरपूर पोर्ट्स, जैसे 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, जिसमें से जो राइट वाला है वो ऑलवेज ऑन वाला है, अगर आपका लैपटॉप ऑफ होगा तो कुछ चार्ज वगैरह करना हो। हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, एक पावर बटन है और एक ई शटर बटन है जो वेबकैम को बंद करने में काम आता है। देन लेफ्ट साइड में हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट, जिससे मैक्सिमम 4K 240 हर्ट्ज तक आउटपुट मिल जाता है। और 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं विद PD 3.0 सपोर्ट, 100 वाट तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है। एंड दोनों ही पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो अप टू 4K 240 हर्ट्ज। उससे ऊपर का मॉनिटर होगा तुम देख लेना। बेसिकली DP 1.4 वाली स्पेसिफिकेशन है एंड फुल साइज का SD कार्ड स्लॉट भी, एडिटर्स वगैरह के लिए काफी काम आ जाएगा। एंड कीबोर्ड वही है जैसे Lenovo Yoga का होता है, थोड़ा रबराइज्ड टेक्सचर में आता है, टाइपिंग फील अच्छी है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, FN प्लस स्पेस बार से आप इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो लाइटिंग की। और ट्रैक पैड अच्छा खासा बड़ा है भाई, बिल्कुल स्मूथ है चलने में, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है। बस इसके अंदर वो वाले थोड़े जेस्चर डाल देते ना, वो ब्राइटनेस कम ज्यादा, वॉल्यूम कम ज्यादा और सीक वगैरह वाला, तो और मजा आ जाता, वो नहीं है। एंड डिस्प्ले भी एकदम जबरदस्त OLED पैनल मिलता है 14.5 इंचेस का, 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करता है, तो आराम से आपको टच वच करके कुछ चलाना हो, मल्टीमीडिया स्क्रोलिंग हो गई या छोटा मोटा का भी होता है ना कि भाई ट्रैक पैड से चलते चलते एकदम स्क्रीन पे हाथ लगा दिया, तो वो वाला फायदा आपको मिल जाएगा। बट हाँ 360 नहीं जाता है लैपटॉप, 180 डिग्री तक ही जाता है। और इसके ऊपर ना एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग है, तो इतने ज्यादा कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान आते नहीं है। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, 3K रेजोल्यूशन है यानी कि 3000x1876 विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड यस डायनेमिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं है। और कलर गैमेट हमने टेस्ट किया, 100% sRGB, 100% DCI-P3, NTSC और Adobe RGB की वैल्यूज आप देख सकते हो। ब्राइटनेस ऑल टाइम 507 निट्स की है, लेकिन ये लैपटॉप डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक सर्टिफाइड है, यानी कि HDR कंटेंट में अप टू 1000 निट्स तक जा सकती है, बट पूरी डिस्प्ले नहीं, कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन जो ज्यादा ब्राइट हो जाए। और डेल्टा E <1 फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, यानी कि कलर एक्यूरेट पूरी, मतलब अगर आपको कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में iSafe सर्टिफाइड 2.0, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो मतलब डिस्प्ले में दूर दूर तक कोई शिकायत नहीं है। अगर आप मल्टीमीडिया देखते हो, मेरी वीडियो ज्यादा देखते हो, अच्छा लगूंगा इसके डिस्प्ले में। एंड कलर ग्रेडिंग वाले टास्क भी कर सकते हो। और इसके वांटेज सॉफ्टवेयर में ना आप कलर प्रोफाइल्स भी चेंज कर सकते हो, फ्रॉम sRGB टू Adobe RGB P3 वगैरह। ये एडिटर्स लोगों के लिए थोड़ा अपर एज हो गया। और ये इसका वेबकैम है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। क्वालिटी जबरदस्त, बिकॉज 1440p 30 FPS वाला वेबकैम है। एंड माइक की क्वालिटी आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लगी, मेरी भी। और विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कांटेक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स। और डिफरेंट माइक के मोड्स भी हैं इसके वांटेज सॉफ्टवेयर में, जिसके अंदर नॉर्मल, वॉइस रिकॉग्निशन, नॉइज कैंसिलिंग वगैरह, वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड एक ओनली माई वॉइस का भी फीचर है, जिसमें आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो, फिर जब आप कोई भी मीटिंग ले रहे हो कुछ हो तो आप बोलोगे तो वो ये पकड़ेगा। AI वाला मामला, बगल में कोई शोर रहा कोई दिक्कत नहीं। और Lenovo Yoga सीरीज और स्पीकर्स, एक सैंपल सुनो। देखो अल्टीमेट लाउड साइड नहीं है, बट बहुत फुलफिलिंग आवाज लगती है, मतलब बेस फील हो रहा है, लैपटॉप में थम्स आता है, ट्रेबल बहुत अच्छी है। अल्टीमेटली डिसअपॉइंट नहीं हो गया आप इसके स्पीकर से, क्योंकि इसके अंदर 2-2 वॉट के 2 वूफर्स हैं एंड 2-2 वॉट के 2 ट्वीटर्स हैं। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो मिल जाता है, तो अगर एक्सटर्नल डिवाइस या कोई स्पीकर्स वगैरह लगाओगे ना तो फुल आउटपुट ले सकते हो लैपटॉप से। और इस पतले दुबले लैपटॉप के अंदर 84 वॉट आवर की बैटरी है। और जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया जिसके अंदर मल्टीटास्किंग हो गई, डे टू डे टास्क हो गए, ब्राइटनेस 50% पे कर दी थी, बट स्पीकर हमने 100% लाउड रखे थे, जो कि कोई चलाता नहीं है। एंड नेटिव रेजोल्यूशन 3K पे एंड 120 हर्ट्ज पे ही था लैपटॉप। प्लस वांटेज में बैटरी सेवर मोड लगा लिया था, क्योंकि बैटरी पे जब बंदा चलाता तो उसको बैकअप चाहिए होता ना, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स का बैटरी बैकअप निकल गया है। लेकिन आप इसको इससे ज्यादा निकाल सकते हो, मतलब अप टू 10 या उससे ऊपर आवर्स का भी, जस्ट बिकॉज अगर आप रेजोल्यूशन कम कर दोगे, रिफ्रेश रेट 60 कर दोगे और स्पीकर्स यूज नहीं कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं एंड आपकी यूसेज पे भी डिफर करेगा। बट वही बात है, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे ऐसा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। वहां तो तुम बता ना 75 वॉट तक जा रहा भाई साहब ये पतला दुबला लैपटॉप। और इसके बॉक्स में 100 वॉट का चार्जर हमारे को मिलता है, टाइप सी वाला चार्जर है, तो लैपटॉप चार्ज करो, फोन चार्ज करो, कुछ भी चार्ज करो, एंड उससे लैपटॉप 50 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली 50% चार्ज हो जाता है एंड 1 आवर 50 मिनट्स में फुल चार्ज। तो चार्जिंग स्पीड्स भी अच्छी है। और Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चाहो तो लैपटॉप को कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक यू विल गेट 2 ऑप्शंस, Ultra 7 एंड Ultra 9, और Windows 11 Pro एंड होम में भी सेलेक्ट कर सकते हो। MS ऑफिस का भी ऑप्शन मिलता है और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, जो मेरे हिसाब से आपको लैपटॉप में ऐड कर लेनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड
माइंड रहता है। तो ये था इसका पूरा रिव्यू। एंड अगर आपका 1 लाख के आसपास का बजट है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप देख रहे हो, मैकबुक के लिए नहीं जाना चाहते, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले अच्छी है, स्पीकर्स बढ़िया हैं, ओवरऑल प्रीमियम फील आती है, कोई ऐसा बड़ी कमी मेजर है भी नहीं। टच डिस्प्ले के साथ भी आता है मोर ओवर, और जो ये परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है अपने फॉर्म फैक्टर के हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप्स का सेगमेंट भाई बहुत वास्ट हो गया। तो कोई अगर कंपैरिजन वगैरह चाहिए ना, मतलब कि 1 लाख के आसपास में, तुम अगर कंफ्यूज हो इस चीज को लेके, तो कमेंट करके बताओ, मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो लेके आऊंगा उसकी। बाकी इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताओ। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।